किसान भाइयों, वीडियो में बात करेंगे हमारी जो धान की फसल है तकरीबन 10 से 12 दिन की जब हो जाती है तो उस समय हमें कौन सा काम करना है जो हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। 10 से 12 दिन जब हमारी धान की फसल हो जाए तो उस समय हमें किस उर्वरक का प्रयोग करना है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा दीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं कि हमारी जो धान की फसल है तकरीबन जब 12 दिन की हो जाए तब हमें किस उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, उर्वरकों का हम प्रयोग असल में करते क्यों हैं? उर्वरकों का प्रयोग इसलिए करते हैं, बहुत सारे किसान भाई बहुत कम उर्वरक प्रयोग करते हैं। क्यों? उनकी जो ज़मीन होती कुछ किसान भाइयों की तो वो ताकतवर होती है, उस ज़मीन में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो उर्वरकों की जो पूर्ति है उसको पूरा कर देती है, और उनकी जो धान की फसल होती बहुत ही तगड़ी और अच्छे कल्ले निकालती है और अच्छी ग्रोथ करती, तो उनको उर्वरकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी उर्वरक किसान अपनी संतुष्टि के लिए धान की फसल में डालता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं उर्वरक नहीं डालूंगा तो मेरी शायद धान की फसल ग्रोथ अच्छी नहीं करेगी। तो वही बात हम आपको बताएंगे कि अगर 10 से 12 दिन की आपकी धान की फसल होगी तो उस समय आपको किस उर्वरक का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, 12 दिन की अगर फसल हो गई है तो अच्छी ग्रोथ और कल्लों के लिए आपको यूरिया और सल्फर और किसान भाइयों बायोजैम का प्रयोग करना है। इन 3 चीज़ों को आपको आवश्यक प्रयोग करना है। इन 3 चीज़ों का क्यों प्रयोग करना है किसान भाइयों? अगर आप इन 3 चीज़ों को अपनी धान की फसल में प्रयोग करते हैं, डालते हैं, तो इससे होगा क्या कि आपकी जो धान की फसल है इसकी जड़ें इस समय विकास कर रही होती हैं, और इसी समय अगर इन उर्वरकों की मात्रा इसको मिल जाती है धान की फसल को तो धान अच्छा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है और शुरू से ही अच्छे कल्ले लेकर निकलती है, और आगे 30-40 दिन की फसल जब तक होती है और अच्छे कल्ले बनाती है। शुरुआती दौर में अगर कल्ले नहीं अच्छे बनते हैं तो धान की फसल हमारी कमज़ोर रह जाती है और कल्लों का फुटाव होना वहीं पर रुक जाता है। इस प्रकार से आपकी जो धान की फसल है वो तकरीबन 15-20 कल्ले लेकर चलती है। तो आपको जो यूरिया और जो सल्फ़र है और बायोजैम है इसका प्रयोग करना कैसे है किसान भाइयों बता देते हैं। 12 दिन की आपकी धान की फसल हो गई है तो आपको 25 किलो यूरिया और 3 किलोग्राम सल्फ़र और जो है 8 किलोग्राम बायोजैम लेनी है। किसान भाइयों, एक बार आप फिर से सुन लीजिए, 25 किलो यूरिया, 3 किलोग्राम सल्फ़र और 8 किलोग्राम बायोजैम आपको लेनी है। इन तीनों को मिलाकर आपको प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डाल देना है। उसके बाद आपको बेहद ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपकी धान की फसल बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी और कल्लों का विकास बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा फुटाव होगा कल्लों का। और कल्लों का फुटाव जब अच्छा होता है तो हमारा जो धान का पौधा है वो अच्छा बनता है और ग्रोथ अच्छी होती है और आगे चल के हम उपज बहुत अच्छी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।